नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भिवानी दौरा बेहद खास रहा। लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके साथ ही सीएम ने कई घोषणाएं भी इस मौके पर की थी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और जमीनी स्तर पर उन्होंने देखा कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनको लेकर जनता का क्या रिस्पॉन्स है। चिंकारा प्रजनन केंद्र को पर्यटन के रूप में विकसित करेगी मनोहर सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी के गांव कैरू में स्थित चिंकारा प्रजनन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र में चिंकारा प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों के साथ इस केंद्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंकारा प्रजनन केंद्र शानदार है और हम इसे पर्यटन के रूप में भी विकसित करेंगे। सीएम ने तोशाम पुलिस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। थाने में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की 5 लाख देने की घोषणा। हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर हो और प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल बने, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने भिवानी दौरे के दौरान तोशाम पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मैस और अन्य कमरों समेत पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड रूम चेक किया गया। वहीं पुलिस स्टेशन की स्वच्छता देख सीएम ने एसएचओ सुखबीर सिंह की सराहना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने थाने में सिपाहियों की बेड व्यवस्था समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत और थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। जो भी आम नागरिक थाने में अपनी शिकायत लेकर के आता है उसे गंभीरता से सुना जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम ने थाने को अपग्रेड करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। भिवानी का दुल्हेड़ा गांव स्वच्छता में मॉडल बना। सफाई के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा। हरियाणा में स्वच्छता अभियान को धरातल पर उतारने के लिए मनोहर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वच्छता अभियान के लिए देश भर में प्रेरणा का स्रोत बने हैं। भिवानी दौरे के दौरान सीएम दुल्हेड़ी गांव पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि दुल्हेड़ी गांव ने पूरे देश में स्वच्छता का संदेश देने का काम किया, जिसके लिए ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात कार्यक्रम में दुल्हेड़ी गांव की स्वच्छता अभियान के लिए प्रशंसा कर चुके हैं। आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश के 135 बड़े गाँव में स्वच्छता अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएगी और जरूरत अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दूसरे गांवों को भी दुल्हेड़ी को मॉडल मानकर के स्वच्छता अभियान का अनुसरण करना चाहिए। जिस गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा वहां 1-2 एकड़ भूमि के अंदर गांव के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को बेचकर गांव की पंचायत की आमदनी भी की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुल्हेड़ी गांव की युवा स्वच्छता जनसेवा समिति को गांव की सफाई के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं सीएम ने भिवानी के उपायुक्त और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भिवानी जिले में दुल्हेड़ी मॉडल के आधार पर गांव के अंदर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रदेश की मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए हर क्षेत्र को मजबूत कर रही है। एक मजबूत और समृद्ध प्रदेश के लिए सरकार प्रयासरत है। आज प्रदेश के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल रही हैं। सरकार के प्रयास से नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और अपनी सरकार के कामकाज का जायजा लेने के लिए ही अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है।
ताकि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिला जा सके और जिन्हें अभी तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है या अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सके। और देश के साथ साथ एक बार फिर से प्रदेश में भी कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि डर का माहौल तो पैदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वस्त किया है कि वो कोरोना जैसी बीमारी को एक बार फिर से पैर पसारने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वो भी सावधानी बरतते रहें। इसके अलावा आपको बता दें कि नई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं और तमाम जिले के जो सीएमओ हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह से हरियाणा कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा में अब एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। इसकी वजह यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से न सिर्फ सैकड़ों कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि पलवल, पंचकूला और यमुनानगर से मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल ना बन जाए, इसके लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए। उन्होंने प्रदेश की जनता से जहां सावधानी बरतने की अपील की, तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर भी लोगों को आश्वस्त किया। डिपार्टमेंट सारी चीज का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नजर बनी हुई है और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा है कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था। पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में, 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में है। कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स, जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे, उस प्रकार के सिम्टम्स निकल रहे हैं, तो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि भी सारी जो सावधानी कोरोना वाले वो ध्यान रखें। पिछले कुछ दिनों से हर रोज मिलने वाले केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोरोना को लेकर प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में सोमवार को एक बैठक भी हुई। बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई और साथ ही कुछ हिदायतें भी जारी की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अस्पतालों में आने वाले खांसी और जुकाम के मरीजों के कोरोना के टेस्ट अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही मंत्री विज ने लोगों से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को खुद की प्रेरणा से मानना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि जहां भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों, वहां मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हमने सारी स्थिति का मुआयना किया है और उसमें हमने कुछ हिदायतें भी जारी की हैं कि जो भी खांसी जुकाम का जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका कोरोना टेस्ट हम अनिवार्य करेंगे। जिनका कोविड कर रहे हैं उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य किया। तो भीड़ जहाँ होती है तो वहाँ भी अनिवार्य कर दी गई है। मैंने बोल दिया ना 100 से ज़्यादा, फिर भीड़ कोई अलग होती है। एक साहब इसमें कुछ फिगर है कि अब तक हरियाणा में कितने आए हैं और कितनी टेस्टिंग आप कर रहे हो, रोज कितनी बढ़ा रहे हो? एक टेस्टिंग हम उसमें सारे हमने बढ़ा रखी है सब जगह पर और हमारे पास अभी कितना आंकड़ा 724 अभी हैं हमारे पास एक्टिव पेशेंट। हाँ, एक्टिव पेशेंट है, बट नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड। नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड। तो इसमें टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं और डेली और बढ़ा भी रहे हैं इसको टेस्टिंग तो हमने इसकी कितनी करी है पीछे अभी? अभी आंकड़ा बताया था। उनका बूस्टर डोज के लिए भी कोई ऐसा है कि उनको प्रेरित किया जा रहा है कि बूस्टर डोज एक बार लगवाई जाए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई।
देखिए, जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं, जो सेकंड डोज है 86% लग चुकी है। बूस्टर डोज में कमी है, वो हमने सभी सीएमओज को कह दिया है कि वो उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, लोग आगे नहीं आ रहे उसके लिए, तो वो हम बूस्टर डोज लगाने के लिए सबको कहेंगे कि सब लगवाएं। कोई स्कूल कॉलेजेस को कोई बंद करने का प्रावधान है? कोई नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं है। बाकी ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये कोविड है, और इसलिए कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, ज़्यादा फ्लूइड लेना है, ये चीज़ें जरूर सारे पालन करें तो हम इससे बड़ी आसानी से लड़ सकेंगे। मैंने बताया कि हर जो जुकाम टाइप पेशेंट आएगा सबका टेस्ट करेंगे। अब पिछले एक सप्ताह में 25,404 टेस्ट हमने किए। आपके पास गृह विभाग भी है जी, कुछ कड़ाई भी करेंगे पुलिस के माध्यम से, कोई चालान उलान भी किए जाएंगे अगर मास्क नहीं लगाते हैं? भाई मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा अगर भीड़ है तो मास्क लगाना अनिवार्य है, और जो नहीं लगाएगा तो हम पूछताछ तो करेंगे ही फिर उसकी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला स्तर पर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और साथ ही सिविल अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमने कोशिश यही करी है कि टेस्टिंग को लगातार बढ़ाएं। हमने जहां 1000 या 1200 के करीब टेस्टिंग थी, अब हमने 1500 से भी ज़्यादा हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पॉजिटिविटी 6-7% के आसपास है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि केसेस में अभी इजाफा होगा, क्योंकि अभी पीक जो है वो मुझे नहीं लगता अभी आई है या अभी आने वाली है। कुछ दिनों के लिए हमें सावधानी की ज़रूरत है। जैसा कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी किए और आज हमने नोटिफिकेशन या लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि 100 या 100+ जहाँ भी फुटफॉल हो, और सभी हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट हम मास्क पहनना अनिवार्य कर रहे हैं। लेकिन केसेस में इजाफा सिर्फ इस एडवाइजरी के सहारे या नोटिफिकेशन गाइडलाइंस के सहारे नहीं किए रोका जा सकता। आम जनता को एक बार दोबारा से सहयोग देना पड़ेगा और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम हर बार जब केसेस बढ़ते हैं जो हमें तब याद आती है, वैक्सीनेशन। लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि अपनी सेकेंड डोज या बूस्टर डोज जिनकी ड्यू है वो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके लगवाएं। और यदि आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम अगर नज़र आता है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके टेस्ट कराएं। यदि किसी कारणवश आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं तब तक आप अपने आप को एटलीस्ट आइसोलेट रखें, ताकि आप अपने परिवार को और समाज में जो है संक्रमण ना फैला पाएँ। लोगों का बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है बूस्टर डोज को लेके। अगर पहली डोज की मैं बात करूं, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 27 लाख लोगों ने लगवाई, सेकंड डोज 24 लाख लोगों ने लगवाई, और बूस्टर डोज सिर्फ 5.5 लाख लोगों ने लगवाई। अगर मैं बच्चों को हटा दूं, 5-1 लाख बच्चों को हटा दूं, तो तकरीबन 22 लाख ऐसे लोग होने चाहिए जिनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए थी, तो उसमें सिर्फ 5.5 लाख लोगों ने लगवाई है बूस्टर डोज। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बूस्टर डोज के लिए आगे आना पड़ेगा। हम बार बार अनुरोध करते रहे हैं और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जो है बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। नहीं, आईसी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी रहा और हम करते रहे, लेकिन वही जो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर रहा है, जब जब कोविड का संक्रमण बढ़ता है तब तक हम वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। आम लोग जो हैं, मैं लोगों से या जनता से यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप देखिए स्मॉल पॉक्स कहिए या हमने पोलियो कहिए, इरेडिकेट कैसे किया? कंटिन्यूस वैक्सीनेशन से ही किया। तो लोगों से अनुरोध यही है कि लगातार वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम इसको भी एलिमिनेट कर सकें, पेंडेमिक से अब एंडेमिक की बजाय हम इसको फेज आउट कर सकें। लेकिन पैनिक की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं, 5 to 7 डेज में रिकवरी है, हॉस्पिटलाइजेशन नील है। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स भी हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, 4 जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं, वो किसी और कारण से आईसीयू में एडमिट थे, उनमें ये कोइंसिडेंटल फाइंडिंग रही है। तो अभी तक मैं यही कहूँगा कि माइल्ड सिम्टम्स है इस वेरिएंट का, इसलिए रिकवरी भी जल्दी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये फैलता तेज़ी से है तो लोगों को एक बार फिर से सोशल अप्रोप्रिएट या कहूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो है अपनाना पड़ेगा। देखिए, कोरोना की बीमारी जो फैल रही है और अपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं कि कोरोना के को ताकि ज़्यादा ना बढ़े, लोग मास्क लगा के रखें और उचित दूरी भी बना के रखें। और हम जो देख रहे हैं बावजूद आदेशों के
सरकार द्वारा हिदायतों के। गत दिवस की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों ने भी जो है मास्क नहीं लगाए हुए थे। आज आप खुद फील्ड में उतरी हैं इसको लेकर। हाँ, मैंने ऐसा है कि आदेश पारित किए थे और एचएम साहब ने भी किया। उसके बाद मैंने दोबारा से फिर से आदेश, कल भी रिमाइंडर हमने निकाला है। खुद भी चेकिंग की आपने सब? जी। तो और उसके लिए आदेश भी पारित किए हैं और जो भी कोई मिलता है उसे भी मैं टोकती हूँ, भाई मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो, मास्क पहनो, ऐसे कोरोना का संक्रमण फैलता है। तो उसी की हम थोड़ा जागरूकता भी कर रहे हैं। तो हम इसलिए डायरेक्टली भी ओपीडी में आए थे कि भाई हम लोगों को भी और अपने स्टाफ को दोनों को ही देखें कि वे मास्क पहने और बीमारी की रोकथाम रहे, बीमारी ना फैले। डॉक्टर साहब, कल बीते 24 घंटे की बात करें तो कितने मामले सामने आए हैं? कल 38 केसेस आए हैं और कुल मिला के इस बारी में 181 केसेस हो गए हैं। और अभी कुछ अलग अलग हॉस्पिटल्स में 8 मामले जो है एडमिट हैं। इसीलिए मैं पुनः सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी स्टाफ भी और अपने जो भी लोग हैं, जो भी इस टीवी बाइट को भी देख रहे हैं, कि सब प्लीज़ मास्क लगा के रखें और उचित दूरी भी बना के रखें, भीड़ भड़ाके में बेवजह न जाएं। यहाँ जैसे 100 से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठी होती है, तो यहाँ पर लोगों को लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा मास्क वितरण का और जागरूक करने का? हाँ जी, ये हम वितरण कर रहे हैं और जागरूकता भी साथ ही साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2020 में जब कोरोना ने देश और प्रदेश में दस्तक दी थी, उस वक्त भी प्रदेश की मनोहर सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया और प्रदेश की जनता को भयमुक्त माहौल देने का काम किया था। और अब एक बार फिर से जब कोरोना ने देश और प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। और हरियाणा की मनोहर सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के सेक्टर 22 में इंडोर स्टेडियम को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को समर्पित किया। इसके अलावा मंत्री मूलचंद शर्मा ने संजय कॉलोनी में सेक्टर 22 और 23 इलाके के लिए बिछाई गई पीने के पानी की लाइन का भी उद्घाटन किया। आज प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में सरकार ने बल्लभगढ़ को बड़ी सौगातें दी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 22 में करीब 3 करोड़ 74 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए इंडोर स्टेडियम को प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को समर्पित किया। बता दें कि भवन में जल्द ही खेल विभाग और परिवहन मंत्री के निजी फंड से खेलों का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका फायदा क्षेत्रवासियों को मिलेगा। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये कहा कि इस स्टेडियम से लाभ लेकर बल्लभगढ़ विधानसभा के बच्चे खेलों में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेंगे। है कि बच्चों को कोई गेम खिलाना है, कोई बैडमिंटन खिलाना है, बच्चों को कोई रैकेट कराना है, टेबल टेनिस कराना है। काम बहुत बाकी है, काम ये नहीं काम अभी काम बहुत बाकी है। खिलाने के लिए गद्दे भी इस पे करेंगे, टेबल टेनिस का भी वो आएगा, सामान आएगा, बैडमिंटन का भी आएगा। एक नहीं कई खेल चलेंगे और ये खिलाने का कोच काम करेंगे, सरकारी आदमी भी काम करेंगे और यहाँ के लोग भी टेस्ट लेंगे कि बच्चों को इसका लाभ मिले। और दादा जब पोते को खिलाने के लिए आएगा, दादा का भी 1 घंटा ही कटेगा। जब दादा पोते आएंगे खेलने के लिए तो बाबा और पोते दोनों आएंगे, बैठा के कहेगा बेटा ऐसा खेल इस पर बैठ के। ये कितना बढ़िया समय कटेगा। ये आपके लिए बूटी है सर, जीवन बूटी। इसके इंडोर स्टेडियम मत नहीं, ये आपकी धरोहर है और मैं इसमें कोई काम ऐसा बाकी नहीं छोड़ूंगा कि मूलचंद शर्मा उद्घाटन करके चला गया। कोई कहते हैं जितना मैं आगे चलता हूं तो पीछे नजर मेरी रहती है कि कितना बढ़ाऊं और कितना पीछे। तो ऐसे समझते हैं मुहूर्त हो गया तो काम होके चला गया। मैं इसको फिर देखूंगा।
और मैं जितना आगे जितना पीछे करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य भी है। कोई आदमी ये मत मान ले कि आज मुहूर्त हो गया तो कल काम छोड़ दे। पता है ना, विजिलेंस में रोज जेल की तैयारी हो रही है ना, पकड़े ना रोज, काम अधूरे हैं, काम पूरे नहीं है, माल खा गए, भाग गए, सीधा कंधा लगा में, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, उनका सीधा सीधा रास्ता नीम के की जेल में है। इसके साथ ही सरकार ने सेक्टर 22 और 23 और संजय कॉलोनी को भी सौगात दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जल घर से करीब 42 लाख की लागत से सेक्टर 22 और 23 के इलाके के लिए बिछाई गई पीने के पानी की लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने जलघर से पानी सप्लाई का बटन दबाया। इस लाइन से अब सेक्टर और उसके साथ लगती कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी और गर्मियों में लोगों को पानी की परेशानी नहीं होगी, जिसके लिए सेक्टर वासियों ने सरकार का आभार जताया। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 नए रेन्यूएबल ट्यूबवेल की सौगात पिछले दिनों दी थी, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और बल्लभगढ़ के साथ साथ एनआईटी और फरीदाबाद में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। सेक्टर 23 में बिजली बोर्ड की जमीन पर को-एड कॉलेज बनवाया जाएगा, जिसमें इलाके के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ले सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले इसी सत्र से इस कॉलेज को शुरू कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, तब तक कॉलेज की कक्षाएं किसी और जगह चालू कराने पर विचार करेंगे। आगे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने साल 2014 के बाद बल्लभगढ़ विधानसभा में पुरजोर विकास कार्य कराए हैं और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। सेक्टर और कॉलोनियों में आने वाले समय में हरियाणा रोडवेज की मिनी बसों का संचालन भी शुरू कराया जाएगा। मनोहर जी के नेतृत्व में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी कि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट, उसमें 2 करोड़ 74 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम का आज उसका उद्घाटन किया है और 42 लाख की लागत से जो पानी की लाइन 22-23 के जो इलाके पानी जाता है दूसरी कॉलोनी में, उसके पानी की आज हमने शुरुआत की है कि पानी सारे लोगों को मिलेगा। पानी की जो आने वाले गर्मी में वो समस्या खत्म होगी। तो सर क्या क्या योजनाएं और भी हैं आपकी इधर 22 सेक्टर 23 सेक्टर की तरफ, जैसा आपने अभी बताया कॉलेज को ही ला रहे हैं सर इधर? हाँ, हम कॉलेज को एजुकेशन भी कॉलेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जल्दी ही उसकी जमीन को अपने शिक्षा विभाग के नेतृत्व में उसको लेंगे और जल्दी उसकी कॉलेज की शुरुआत भी हम कर रहे हैं कि क्लासेज भी जल्दी चालू। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार जनता की समस्याओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश के हर जिले का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ को इंडोर स्टेडियम समेत ये सौगातें दी गई हैं, जिसका क्षेत्र के खिलाड़ियों और यहाँ की जनता को खास लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।